अक्सर हम सुनते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन कभी कभी कानून इतना तकनीकी हो जाता है कि आम आदमी के लिए उसे समझना मुश्किल हो जाता है। एक विधायक जो जनता का प्रतिनिधि है, क्या वह कानून की नजर में एक पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक नहीं है? और यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसी एक सवाल ने देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील उन्नाव रेप केस में एक नया मोड़ ला दिया। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद को सस्पेंड कर दिया। वजह, कानून की एक परिभाषा। हालांकि आज यानी 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। और आज के इस वीडियो में हम इस केस की गहन पड़ताल करेंगे। पहले जानेंगे कि आखिर वो कौन सा कानूनी पेंच था जिसने एक उम्र कैद पाए दोषी के लिए जमानत का रास्ता खोला, और फिर चलेंगे 2017 की उस काली रात तक, यह समझने के लिए कि रेप केस में जमानत की अर्जी लगने के बावजूद सेंगर आज भी जेल से बाहर क्यों नहीं आ पाए। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कुलदीप सेंगर की लाइफ सेंटेंस को सस्पेंड किया और उन्हें जमानत दे दी। इसके पीछे कोर्ट ने तथ्य नहीं बल्कि एक टेक्निकल पॉइंट उठाया। निचली अदालत ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 5C के तहत दोषी माना था। यह सेक्शन एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का है। कानून के मुताबिक यह धारा तब और सख्त हो जाती है जब अपराध करने वाला व्यक्ति एक पब्लिक सर्वेंट हो। लेकिन हाईकोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में एक बड़ा सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि क्या एक विधायक इस एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा? कोर्ट का कहना था कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की अपनी कोई परिभाषा नहीं है और यह आईपीसी के सेक्शन 21 से परिभाषा लेता है, और आईपीसी की उस लिस्ट में विधायकों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो लिखा वह मैं आपको एज इट इज पढ़कर सुनाता हूं। इन द ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट, एट दिस स्टेज, being satisfied that offense under section 5C of the POCSO Act is not made out against the appellant on account of him not falling within the definition of a public servant। सरल शब्दों में कोर्ट ने माना कि तकनीकी रूप से उन पर एग्रेवेटेड यानी गंभीर चार्ज लागू नहीं होता। जब चार्ज सेक्शन 5C से हटकर साधारण सेक्शन 4 पर आया तो न्यूनतम सजा भी कम हो गई। कोर्ट ने नोट किया कि सेंगर पहले ही 7 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुके हैं, जो उस समय के कानून के हिसाब से पर्याप्त था। इसी आधार पर उनकी सजा सस्पेंड कर दी गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया है। यह तो हुई कानून की बात, लेकिन सेंगर आज भी जेल में हैं तो उसकी वजह है उनके गुनाहों की लंबी लिस्ट। और यह सब शुरू कैसे हुआ? 4 जून 2017, स्थान उन्नाव का माखी गांव। एक 17 साल की नाबालिग लड़की नौकरी की तलाश में थी। उसे शशि सिंह नाम की एक महिला, जो सेंगर की सहयोगी थी, मदद के बहाने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गई। वहां सत्ता के नशे में चूर विधायक ने उस नाबालिग के साथ रेप किया। उस वक्त सेंगर सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे। उनका रसूख इतना था कि घटना के बाद जब पीड़िता थाने गई तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया, और पूरे 1 साल तक पीड़िता दर दर भटकती रही, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब पुलिस ने नहीं सुनी तो अप्रैल 2018 में पीड़िता ने लखनऊ में सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की, और तब जाकर देश की मीडिया जागी। और अप्रैल 2018 में ही पीड़िता के पिता को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। आरोप था कि उनके पास अवैध हथियार थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। आरोप कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उनके साथियों पर था। 9 अप्रैल 2018 जेल में 14 गंभीर चोटों के साथ तड़पते हुए पिता ने दम तोड़ दिया। सोचिए, एक बेटी इंसाफ मांग रही थी और बदले में उसे अपने पिता की लाश मिली। मार्च 2020 में पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में भी उन्हें 10 साल की सजा मिली। यही वजह है कि जब 23 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने रेप केस में उनकी सजा सस्पेंड भी कर दी, तब भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि वो दूसरे केस की सजा काट रहे हैं। और दिसंबर 2019 ये वो साल था जब दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सेंगर को रेप का दोषी मानते हुए इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ की सजा सुनाई थी। लेकिन सजा से ठीक पहले जुलाई 2019 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस केस को सिर्फ एक रेप केस से बदलकर एक खूनी संघर्ष में बदल दिया। रायबरेली में पीड़ित, उनकी 2 महिला रिश्तेदार और उनके वकील जिस कार में जा रहे थे, उसे एक ट्रक से टक्कर मार दी गई। ट्रक की नंबर प्लेट पर ग्रीस पुती हुई थी ताकि नंबर ना दिखे। इस हादसे में पीड़िता की दोनों महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई। पीड़ित और उनके वकील जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। हालांकि मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि इस एक्सीडेंट केस में सबूतों के अभाव के कारण कोर्ट ने सेंगर को बरी कर दिया था।
लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। और आज जब हम 2025 में इस केस पर बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 23 दिसंबर के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन यह केस हमें सोचने पर मजबूर करता है। कानून कहता है कि जो लिखा है वही सत्य है, यानी लेटर ऑफ द लॉ। और अगर आईपीसी की किताब में एमएलए शब्द पब्लिक सर्वेंट की लिस्ट में नहीं है तो क्या एक जनप्रतिनिधि को तकनीकी लाभ मिलना चाहिए? और या फिर कानून की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ द लॉ जो कहती है कि जिसके पास जनता की ताकत है उसकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या तकनीकी पेंच किसी गंभीर अपराध की सजा को कम करने का आधार बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए दैनिक ट्रिब्यून। मैं परवेश बामल। धन्यवाद।